मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी के पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता का तीसरा यानी वीडियो का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए बच्चों, तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है भगवत गीता। क्या पढ़ना है? भगवत गीता। यानी इस भगवत गीता में बच्चों हम लोग को जो पढ़ना है, ये जिस समय महाभारत हो रहा था, महाभारत के समय के पहले ही, महाभारत के पहले ही अर्जुन और कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ है, बातचीत हुआ है, वही चीज़ का इसमें वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा वर्णन है बच्चों। आइए पढ़ते हैं बच्चों। भगवत गीता महाभारत का 700 श्लोकों का एक छोटा सा हिस्सा है। उसमें 700 श्लोक है, जिसका अपना एक विशेष महत्व रखता है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। जो बौद्ध काल था उससे पहले ही हुई थी। सारे देश में इसके प्रति विशेष श्रद्धा और इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। यानी जो भी लोग हैं, जो भी अपने रचनाकार हैं, जो भी अपने अपने भाषा में अपने तरह इसका व्याख्या देते हैं, और सभी का एक विशेष श्रद्धा है, विश्वास है। यह सारी मानव जाति को दिशा दिखाने वाली रचना है। यह पुस्तक कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि ये हम मानवों को, मनुष्यों को एक सही मार्ग पर जाने का रास्ता दिखाती है ना। यह संकट काल के लिए लिखी गई रचना है। संकट काल, जब हम लोग संकट में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए, किस मार्ग को अपनाना चाहिए, उन तमाम चीज़ों को इसमें वर्णन किया गया है। इसकी असंख्य व्याख्याएं की गई है, असंख्य, जिसका कोई संख्या नहीं, अनगिनत, और अब भी लगातार की जा रही है, अभी भी अनवरत जारी है इसकी रचना। आधुनिक युग में तिलक, अरविंद घोष, गांधी आदि इसकी अपने अपने ढंग से व्याख्याएं की हैं, अलग अलग तरह से किए हैं। ये सब तिलक का नाम जान रहे हैं, क्षमा करेंगे, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, महात्मा गांधी ने अपने अपने तरह से इसको व्याख्या किए हैं। गांधी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। अहिंसा में, अर्थात जो हिंसा नहीं करता है, मारकाट नहीं करता है, उसको अहिंसा कहते हैं। तो उसका भी आधार ये बनाया गया है गांधी जी के द्वारा। कुछ लोगों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी से सिद्ध किया है। औचित्य का अर्थ होता है बच्चों जो उचित हो, है ना, इसी से सिद्ध किया है। गीता का आरंभ यानी प्रारंभ, महाभारत का युद्ध का जो शुरू हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था, तो उसके ठीक पहले युद्ध क्षेत्र में, कहाँ? युद्ध क्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ था, अर्थात बातचीत हुआ था, उसी चीज़ों का इसमें वर्णन है गीता में। गीता में किस चीज़ का है? यानी कि युद्ध क्षेत्र में, यानी युद्ध भूमि में, युद्ध होने से पूर्व कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो संवाद अर्थात बातचीत हुआ था, उसी का वर्णन है इसमें। क्योंकि बच्चों इसमें अर्जुन की अंतरात्मा, अंतर जो इच्छा है, आत्मा है, युद्ध में अपने सगे संबंधियों की हत्या नहीं करना चाहती थी। क्योंकि उसमें तो सारे अपने भाई बंधु ही थे, चाचा थे, ताऊ थे, काका, सारे तो अपने ही थे। सिर्फ अंतर ये था कि ये पांडु पुत्र थे, वो जिसके विरुद्ध लड़ रहे थे वो कौरव पुत्र थे। यानी आपका क्या कहते हैं, कौरव के पुत्र थे। कौरव में आपका, अब देखिए इसमें क्या है कि ये इनकी इच्छा, हार्दिक इच्छा नहीं थी कि हम लड़ाई करें, क्योंकि लड़ाई करेंगे तो जो भी अहित होगा, जो भी मृत्यु होगा, मेरे परिवार का ही होगा, स्वजन का होगा। इसलिए अंतर से इनकी इच्छा नहीं थी कि मैं किसी को करूं। वह इंसान की पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है। गीता में बहुत कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिक है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म बच्चों जो अपने आत्मा को, अर्थात जो है ये धर्म से जुड़ा हुआ, अपने आत्मा से जो संबंधित हो, आध्यात्मिक कहते हैं। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों, मानव के जो विकास होता है उसके 3 मार्ग, 3 रास्ते को, यानी ज्ञान, कर्म और आत्मा का क्या कहते हैं, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है। क्या क्या चीज़ का बच्चों? ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच
इन तीनों को मेल करने का प्रयास किया गया है। इसमें भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। किस चीज़ पर भक्ति दिया गया है? भक्ति पर। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत किया गया है। धर्म की महत्ता, धर्म की क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, इसमें स्वीकार की गई है। गीता का संदेश न तो सांप्रदायिक है ना, और न ही किसी विशेष विचारधारा से संबंधित है। सांप्रदायिक का अर्थ होता है यहाँ बच्चों किसी संप्रदाय या खास विशेष से नहीं। ये इनकी इस चीज़ में जो लिखी हुई बात है वो अगर पढ़ ले, सब जानकारी हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है ना। इसीलिए इसका कहता है कि इसमें जो लिखी गई जो बातें हैं वो सांप्रदायिक नहीं है, किसी जात पात या किसी धर्म से खास धर्म से संबंधित इसमें जो है नहीं हो सकता है, न कहीं किसी खास विचारधारा से संबंधित। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अर्थ यहाँ होता है बच्चा सभी के लिए, अर्थात ये पूरे पृथ्वी पर जितने हैं सभी के लिए। इसमें जो भी दिया हुआ है सभी का जो है ये दृष्टि जो है, ये जो इसमें जो दृष्टि है सब सभी के लिए। इसलिए मनुष्य हजारों वर्षों के बाद भी अपने जीवन में आए संकटों से पार निकलने के लिए इसका सहारा लेते हैं। यानी जब भी संकट आता है तब भी इसमें जो रचित है अर्थात लिखी गई है, अर्थात कृष्ण के द्वारा जो कहा गया है अर्जुन को समझाया गया है, उन चीज़ों को आधार बना करके और मदद ली जाती है। चलिए बच्चों, अब अगले बिंदु की ओर हम चलते हैं। अगला बिंदु है बच्चों प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। चलिए तो इसमें देखते हैं बच्चों कि जीवन और कर्म क्या है। प्राचीन मतलब पुराने, जानते ही हैं। प्राचीन भारत में यानी पुराने यानी पहले भारत में जीवन और कर्म क्या है। बुद्ध से पहले इसमें जो है जातक कथाएं रची गई थी। इसमें क्या है? जातक कथाएं रची गई थी। इन कथाओं को तब रचा गया था जब द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था, है ना। द्रविड़ और आर्यों, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग द्रविड़ और जो है वहाँ दक्षिण भारत के, और बाहर से जो आए लोग, चाहे यहाँ के भी लोग को आर्य का, बाहर से आए लोग आर्य और यहाँ द्रविड़, तो ये दोनों का जब अंतिम रूप से मिलन हो रहा था, मेल हो रहा था, तब उस समय की बात इसमें कही जा रही है प्राचीन समय में कि तब ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। ग्राम सभाएं का मतलब गांव में मीटिंग हुआ करता था, सभा लगाया जाता था, है ना, और वहीं तक स्वतः जो है क्या है स्वतंत्र थी। अब आमदनी का क्षमा करेंगे, तब उस समय आमदनी का मुख्य हिस्सा जमीन पर लगाया जाने वाला कर था। क्या था? कर। कर मतलब होता है हाथ भी, लेकिन यहाँ पर होगा जिसको अंग्रेजी में आप लोग टैक्स बोलते हैं, है ना। उसका किसमें आमदनी का मुख्य हिस्सा जमीन पर लगाया जाता था। उसका भुगतान पैदावार के रूप में किया जाता था। भुगतान कैसे होता था भाई? तो पैदावार के रूप में, अर्थात पैदावार का अर्थ हुआ कि जो अनाज उपजते थे उसके रूप में। यह उपज के छठे भाग के लगभग होता था। वो कर जो है किस रूप में होता था? जितना अनाज की उपज हुई उसका छठा भाग के लगभग। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी। कृषि मतलब खेती, है ना। तब विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग अलग बस्तियां और गांव होते थे। दस्तकारी मतलब जो अपने हाथों से कोई सामान को बनाते हैं, है ना, उसी को दस्तकारी कहते हैं। तो तब उस समय क्या था, जो जिस कला को दस्तकारी से सामान बनाते थे तो सबका एक खास जो है बस्ती हुआ करता था, गांव हुआ करता था। इनके गांव प्रायः यानी कि शहरों के पास बसे होते थे, जहां उनके द्वारा तैयार सामान की खपत हो जाती थी। यानी अपने हाथों से वो बनाते थे और शहर में लाके बेच देते थे, यानी सारा खत्म हो जाता था। और बदले में उसे क्या है, पैसे नहीं बल्कि दूसरे जीवनोपयोगी सामान दिया जाता था। यानी वो दस्तकारी वाला सामान बेचते थे और उसके जगह पर और जीवन में जो खाने पीने रहने की जो बात चीज़ होती है, सामान होता है, तो वो बदले में दिया जाता था। तब सारा गांव सहकारिता के नियम पर काम करता था। कॉपरेशन यानी एक दूसरे का जो है मदद करने का भावना पर नियम पर चलता था। आज वैसा आधुनिक समय में नहीं है। जातकों में सौदागर दूर दूर समुद्री यात्राएं करते थे। क्या करते थे? दूर दूर अपने सामान को जो है ना ले जाते थे और जो है बेचते थे। व्यापारी रेगिस्तानों को पार कर गंधार और मध्य एशिया तक जाया करते। यानी व्यापारी जो होते थे वो रेगिस्तान को पार कर गंधार जो है ये जो जगह का नाम है, और मध्य एशिया तक जाते थे। भारत में लिखने की पुरानी परंपरा रही है। भारत में लिखने की पुरानी परंपरा ने लिखने का जो ये काम बहुत पुराना है।
कहाँ का? भारत का। पाषाण युग में मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर में लिखे हैं। बच्चों यहाँ पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, है ना, और पाषाण युग में पत्थर पर ही लिखा जाता था और मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिलते थे। बच्चों ब्राह्मी लिपि क्या है थोड़ा जान लेते हैं। ब्राह्मी लिपि से ही, यानी पुरानी लिपि है, प्राचीन लिपि है, और इसी से अपना अभी जो देवनागरी लिपि हम लोग लिखते हैं तथा और भी अन्य जो लिपियां हैं सब ब्राह्मी लिपि से ही निकला हुआ है। ये कहता है पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। अर्थात शिला पर, अर्थात शिला मतलब पत्थर होता है, लेख मतलब उस पर जो खोद कर लिखा गया है, तो शिलालेखों को अब तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास, अब यह भी बताए, है ना, विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का कुछ लिपि किस लिपि में लिखा हुआ है ना, जो उनका द्वारा जो लिखा हुआ लेख है वो ब्राह्मी लिपि में ही, और कुछ खरोष्टी लिपि में है। उस समय खरोष्टी लिपि भी चलता था, जो अभी के वर्तमान समय में जो उर्दू है, उर्दू दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, है ना, और हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं की तरफ। तो उस समय का जो खरोष्टी लिपि था तो अशोक के समय में चलता था और दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। तो कहता है कुछ तो खरोष्टी लिपि में जो लिखा हुआ था और अशोक के कुछ जो लेख था ब्राह्मी लिपि में। कहता है ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की थी। व्याकरण जो संस्कृत व्याकरण की रचना है पाणिनि के द्वारा, कहना ही क्या है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था, मतलब शांत हो गया, मतलब अब कम लिखे जाने लगे थे उनके समय तक के, और वह साहित्य की भाषा बन चुकी थी। वो जो लिखे थे वो संस्कृत साहित्य, और उसी से अपना जो है हिंदी जो भी निकला हुआ है किससे निकला हुआ? संस्कृत से ही निकला हुआ है ना। संस्कृत का ही जो है बदला हुआ भाषा है ना, तद्भव रूप है। तो वही कहता है कि उस समय तक संस्कृत का स्थिर हो चुका था और वह साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। क्या? यूनानी मतलब यूनान के जो लिपि है उसका भी उल्लेख किया है, जिससे संकेत मिलता है कि सिकंदर के आने से पहले ही भारत और यूनान के बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध था। यानी सिकंदर भी वहीं के था, लेकिन उसके पहले ही हमारे जो ये क्या कहते हैं पाणिनि ने लिखा, है ना। तो इससे पता चलता है कि सिकंदर जब भारत आया था तो उसके पूर्व ही भारत का यूनान से कुछ न कुछ संबंध होगा, तभी जो है उसके संपर्क में होगा, तभी ये लिखा गया था। चलिए बच्चों, तो आगे है कि भारत में औषध विज्ञान, इसमें जानते हैं कि भारत में औषध विज्ञान, औषध मतलब होता है जो जड़ी बूटी से जो तैयार किया जाता है, मेडिसिन, दवा। तो एक भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी। और ईस्वी सन की शुरू की सदियों में चरक ने औषधि पर पुस्तकें रची। चरक भी थे विद्वान, वो भी लिखे हैं, रचे हैं। तो वो सदियों के चरक औषधि पर एक पुस्तक ही लिख डाली। तो शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत नहीं, और सुश्रुत भी नाम है, सुश्रुत भी जो है वो किस चीज़ पर लिखे? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं ऑपरेशन। क्या कहते हैं? ऑपरेशन। तो शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत ने लिखा, और औषध विज्ञान के जनक मतलब पिता होता है, तो धन्वंतरी थे, और उस पुस्तक का जो रचना किए हैं वो है चरक, और ये जो शल्य चिकित्सा का जो लिखे हैं वो सुश्रुत लिखे हैं। माना जाता है कि चरक राजा कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे। राजवैद्य मतलब राजा का वैद्य, है ना, उन्हीं का वो काम करते हैं, जो राजा के दरबार में रहते हैं, राजा का ही काम करते हैं, है ना, इसलिए राज्य वैद्य कहते हैं। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा और औजारों और शल्य चिकित्साओं का वर्णन किया। यानी शल्य चिकित्सा ने ऑपरेशन के जो औजार होता है, जो ऑपरेशन के समय लगता है, उसकी चिकित्सा का वर्णन किया है। और अंगों का काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, मोतियाबिंद होता है बच्चों आँखों में, जिससे मोतियाबिंद जब रेटिना पर या जो है छा जाता है तो दिखाई नहीं देता है, तो वही है मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि का इन्होंने वर्णन किया।
तब घावों की जीवाणुओं को नहीं, उस समय जो घाव होते थे उसको किस तरह से ठीक किया जाता था, उस पर धुआं दिखाया जाता था, धुआं दिया जाता था, और ताकि उसका जो घाव का है जीवाणु वो मर जाए, है ना। ईसा पूर्व तीसरी चौथी सदी में जानवरों को अस्पताल का भी अस्पताल था, यानी कि ईसा पूर्व तीसरी चौथी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे, जो जैन और बौद्ध धर्म के प्रयास से थे। यानी उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफ़ी प्रयास किए थे, इसलिए उस समय भी जानवरों के अस्पताल थे। महाकाव्यों के युग में प्रायः वनों में विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है? विश्वविद्यालयों का वर्णन कहाँ किया गया है? महाकाव्यों के युग में वनों में विश्वविद्यालयों का, जिनमें तरह तरह के विषयों के साथ साथ सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। यहाँ रहकर विद्यार्थी नियमित ब्रह्मचर्य का जीवन बिताते थे। ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ होता है बच्चों कि जो अपनी काम वासना पर, है ना, बस कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है, तथा वो जो है नियमित जो कहा जाता है उनको समय के अनुसार, काल के अनुसार, है ना, जो जो क्रियाएं दी जाती है करने के लिए बताया जाता है वो करते हैं और काम वासना से दूर रहते हैं, उसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करना कहलाता है। तब कहता है कि यहाँ रहकर विद्यार्थी नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का जीवन बिताते थे, और उस समय लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। जो लोकप्रिय होते थे, लोगों में प्रिय होते थे। बनारस सदा से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। क्या रहा है? केंद्र रहा है। उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला पाकिस्तान में है ना। तक्षशिला या तक्षशिला भी बोलते थे। यह विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। वो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, है ना, किसके लिए भाई? विज्ञान के लिए, चिकित्सा शास्त्र के लिए और कलाओं के लिए। बुद्ध से पहले तक्षशिला ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। तक्षशिला यानी बुद्ध से पहले तक्षशिला क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? ब्राह्मण शिक्षा पद्धति, अर्थात ब्राह्मण शिक्षा पद्धति, जो ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते थे उनकी जो है ज्ञान वहाँ दी जाती थी, पढ़ाई जाती थी। बाद में यह बौद्ध ज्ञान का केंद्र भी बना था। बौद्ध यानी हिंदू धर्म से ही वो निकला हुआ, वैदिक का ही है, वैदिक काल का, वैदिक धर्म से ही निकला हुआ जैन और बौद्ध। वही कहता है बाद में यह बौद्ध ज्ञान केंद्र भी बना था। उस समय के भारतीयों के विषय में माना जाता है कि वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी, परंपराओं पर गर्व करने वाले, जिज्ञासु मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु, मर्यादावान यानी मर्यादा को बचाए रखने वाला और मृत्यु की परवाह न करने वाले लोग थे। चलिए बच्चों, तो इसमें हम लोग पढ़े। अब अगले, है ना, अगले बिंदु को अगले वीडियो में जो है देखेंगे, है ना, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।